ओम परमात्मने नमः। नमस्कार मित्रों, वैदिक परमात्म पद पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपनी सनातन संस्कृति से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में अंत तक बने रहें। जो प्राणी सदा पाप परायण हैं, दया और धर्म से रहित हैं, जो दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं, सत्शास्त्र और सत्संगति से विमुख है, जो अपने को स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं, अहंकारी हैं तथा धन और मान के मद से चूर्ण है, आसुरी शक्ति को प्राप्त है और दैवी संपत्ति से रहित है, जिनका चित्त अनेक विषयों में आसक्त होने से भ्रांत है, जो मोह के जाल में फंसे हैं और कामनाओं के भोग में लगे हैं, ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो लोग ज्ञानशील हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। पापी मनुष्य दुख पूर्वक यम यातना प्राप्त करते हैं। पापियों को इस लोक में दुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात भी यम यातनाओं को भोगना पड़ता है। पुण्य और पाप के फलों को पूर्व में भोग कर कर्म के संबंध से उसे कोई शारीरिक रोग हो जाता है। शारीरिक अथवा मानसिक रोग से युक्त जीवन धारण करने की आशा से उत्कृष्टित उस व्यक्ति की जानकारी के बिना सर्प की भांति बलवान काल उसके समीप आ पहुँचता है। उसके मृत्यु की संप्राप्ति की स्थिति में भी उसे वैराग्य नहीं होता। उसने जिसका भरण पोषण किया था उन्हीं के द्वारा उसका भरण पोषण होता है। वृद्धावस्था होने के कारण विकृत रूप वाला और मरणाभिमुख वह व्यक्ति घर में अवमानना पूर्वक दी गई वस्तु को कुत्ते के भांति खाता है और जीवन व्यतीत करता है। वह रोगी हो जाता है, उसे मदाग्नि हो जाती है और उसका आहार तथा सभी चेष्टाएं कम हो जाती है। प्राणवायु के बाहर निकलते समय आंखें उल्टी हो जाती हैं, नाड़ियाँ कफ से रुक जाती है, उसे खांसी और सांस लेने में प्रयत्न करना पड़ता है और कंठ से घुर घुर से शब्द निकलने लगते हैं। चितामग्न स्वजनों से घिरा हुआ तथा सोया हुआ वह व्यक्ति कालपाश के वशीभूत होने के कारण बुलाने पर भी नहीं बोलता। इस प्रकार कुटुंब के भरण पोषण में निरंतर लगा रहने वाला अति जिनेंद्रिय व्यक्ति रोते बिलखते बंधु बांधव के बीच उत्कट वेदना से संज्ञा शून्य होकर मर जाता है। उस अंतिम क्षण में उस प्राणी को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिससे वह लोक परलोक को एकत्र देखने लगता है। अतः चकित होकर वह कुछ भी कहना नहीं चाहता। यमदूतों के समीप आने पर सभी इंद्रियां विकल हो जाती है, चेतना जड़ीभूत हो जाती है और प्राण चलायमान हो जाते हैं। आतुर काल में प्राणवायु अपने स्थान से चल देने पर एक क्षण भी एक कल्प के समान प्रतीत होता है और 100 बिच्छुओं के डंक मारने जैसी पीड़ा होती है, वैसी पीड़ा का अनुभव वह व्यक्ति करने लगता है। वह मरणासन व्यक्ति फेन उगलने लगता है और उसका मुख लार से भर जाता है। पापी जनों की प्राणवायु गुदा मार्ग से निकलते हैं। उस समय दोनों हाथों में पाश और दंड धारण किए नग्न दांतों को कटकटाते हुए क्रोधपूर्ण नेत्र वाले यम के 2 भयंकर दूत समीप आते हैं। उनके केश ऊपर की ओर उठे होते हैं। वे कौवे के समान काले होते हैं और टेढ़े मुख वाले होते हैं तथा उनके नख आयुध की भांति होते हैं। उन्हें देखकर भयभीत हृदय वाला वह मरणासन्न प्राणी मलमूत्र विसर्जन करने लगता है। अपने पंच भौतिक शरीर से हाय हाय करते हुए निकलता हुआ तथा यमदूत द्वारा पकड़ा गया वह अंगुष्ठ मात्र प्रमाण का पुरुष अपने घर को देखते हुए यमदूतों द्वारा यातना देह से ढक करके गले में बलपूर्वक पासों से बांधकर सुदूर यम मार्ग पर यातना के लिए उसी प्रकार ले आया जाता है जिस प्रकार राजपुरुष दंडनीय अपराधी को ले आते हैं। इस प्रकार ले जाते हुए उस जीव को यम के दूत तर्जना करके डराते हैं और नरक के तीव्र भयंकर पुनः पुनः वर्णन कर कर सुनाते हैं और यमदूत उनसे कहते हैं, दुष्ट शीघ्र चल, तुम यमलोक जाओगे। आज तुम्हें हम सब कुंभिपाक आदि नरक में शीघ्र ले जाएंगे। इस प्रकार यमदूतों की वाणी तथा बंधु बांधव का रुदन सुनता हुआ
वह जीव जोर से हाहाकार करके विलाप करता है और यमदूतों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। यमदूतों की तर्जनाओं से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है और कांपने लगता है। रास्ते में उसे कुत्ते काटते हैं और अपने पापों का स्मरण करता हुआ वह पीड़ित जीव यम मार्ग में चलता है। भूख और प्यास से पीड़ित होकर सूर्य, दवाग्नि एवं वायु के झोंकों से संतृप्त होती हुई और यमदूत द्वारा पीठ पर कोड़ों से पीटे जाते हुए उस जीव को तपी हुई बालूका से पूर्ण तथा विश्राम रहित और जल रहित मार्ग पर असमर्थ होते हुए भी बड़ी कठिनाई से चलना पड़ता है। थक कर जगह जगह गिरता और मूर्छित होता हुआ वह पुनः उठकर पापी जनों की भांति अंधकारपूर्ण यमलोक में ले आया जाता है। 2 अथवा 3 मुहूर्त में वह मनुष्य वहां पहुंचाया जाता है और यमदूत उसे घोर नरक यातनाओं को दिखाते हैं। मुहूर्त मात्र में यम को और नरकीय यातनाओं के भय को देखकर वह व्यक्ति यम की आज्ञा से आकाश मार्ग से यमदूतों के साथ पुनः मनुष्य लोक में चला आता है। मनुष्य लोक में आकर अनादि वासना से बद्ध वह जीव देह में प्रविष्ट होने की इच्छा रखता है, किंतु यमदूतों द्वारा पकड़कर पास में बांध दिए जाने से भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर रोता है। वह पातकी प्राणी पुत्रों से दिए गए पिंड तथा आतुर काल में दिए हुए दान को प्राप्त करता है, तो भी उस नास्तिक को तृप्ति नहीं होती। पुत्रादि द्वारा पापियों के उद्देश्य से किए गए श्राद्ध, दान तथा जलांजलि उसके पास ठहरती नहीं, अतः पिंड दान का भोग करने पर भी वह सुधा से व्याकुल होकर यम मार्ग में चला जाता है। जिनका पिंडदान नहीं होता वे प्रेत रूप में होकर कल्प पर्यंत निर्जन वन में बहुत दुखी होकर भ्रमण करते रहते हैं।